अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर में, और वो है जनाब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कुछ करेक्शन एग्जामिनर आपको देगा। आपको ये असेस करना होगा कि जो करेक्शन है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट कर रहा है या नेट प्रॉफिट को हिट कर रहा है। ठीक है, सवाल अपेरेंटली ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ना आपको पहले पीरियोडिक सिस्टम ज़रा समझना पड़ेगा इन्वेंट्री का। तो आज का पूरा लेक्चर मैं इस पर डालूंगा कि पीरियोडिक सिस्टम किस तरह चलता है, और फिर उसकी बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालेंगे और सारे हिसाब किताब देखेंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं जनाब, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमारे पास है। सर मेरे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे जी हमने परचेजेस किए कोई 1250 रुपए की। ठीक है, हमने जो गुड्स बेची उसकी कॉस्ट 800 रुपए है। जो गुड्स बेची हैं 1300 रुपए में बेची, उर्दू जुबान में 800 रुपए की गुड्स 1300 में बेची है। ठीक है सर, हमने कुछ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ गुड्स मालिक अपने घर ले गया है, कुछ गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए हैं, कुछ गुड्स हमने मशीन की रिपेयर में इस्तेमाल कर लिए हैं, कुछ गुड्स वगैरह ऐसे होंगे जैसे छोटी मोटी मशीनरी होगी हमने अपने काम में लगा दी, पीपी बना दिया उसको। फिर हमारे पास कुछ क्लोथिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब देखो प्रैक्टिकली देखना काम कैसे होता है। देखो जब भी हम पूरे साल में परचेजेस करते हैं ना, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं और जो सेल होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल। हम बाकी किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ सर, मेरे पास है साल में परचेजेज हुई है कितने की, 1250। तो मैंने सर वक्फे वक्फे से जब भी परचेजेज हुई होंगी, मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी परचेजेस डेबिट कितने से, टोटल पूरे साल में 1250, और कैश या पेबल क्रेडिट कितने से, 1250। डन, क्लियर हो गया। अब बताएं सर पूरे साल के एंड पे आके सर मैंने पूरी सेल्स कैलकुलेट की, तो मैंने सर ड्यूरिंग द पीरियड को 1300 रुपए की सेल्स की है। ये जैसे जैसे सेल्स होती रही होगी मैं एंट्री पास करता रहूंगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री पास नहीं होती। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री एंड पे आगे पास होती है जब डिटरमिन होता है कि जी कितने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डन, फिर सर सेल्स क्रेडिट 1300। डन, अब बताएं जी मेरे पास साल के एंड में सर 1250 रुपए मैंने खरीदे, गुड्स खरीदी है, 1300 रुपए में गुड्स बेची है। डन, अब एक काम करते हैं, अब हम निकालते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, पता है कितने से, 1250, और परचेजेज क्रेडिट, क्रेडिट 1250। ओ भाई क्या कर दिया ये, सारी परचेजेस तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में काउंट कर दी, ऐसा थोड़ी हुआ। नहीं हुआ तो प्रूफ करो। क्या मतलब, आप हम सर सारी परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, लेकिन सर अपेरेंटली ये लग रहा है कि हमने 1300 रुपए की गुड्स बेची हैं और 1250 की खरीद थी सर, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें तो सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मालिक ले गया, पीपी बना दिया, रिपेयर्स में लगा दी, कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, वो सारा तो आपने अकाउंट फॉर ही नहीं किया। हाँ मैंने नहीं किया अकाउंट फॉर, अब करने जा रहा हूं। अब आपसे मैं कहता हूं कि जनाब जो जो चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है, आप उसको निकालो बाहर, निकालो निकालो। अगर मैं यहीं रुक जाऊं और आपको कहूं बताओ हमारा सेल्स कितना है, आप कहोगे जी 1300। मैं कहूं जी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है जनाब, आप कहोगे जी 1250। मैं कहूंगा जी हमारा प्रॉफिट कितना है, जीपी कितना, आप कहोगे 50। लेकिन इस जीपी में करेक्शंस करनी है। सबसे पहली करेक्शन ये, जाओ गोडाउन में गिनो स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। सर हम गए, हमने गिनती गए 1 2 3 4 5 6, सर गोडाउन में स्टॉक पड़ा है 313। ये 313 रुपए का स्टॉक फिजिकली काउंट होगा, काउंट हो गया। अब एक काम करो, एंट्री पास करो, क्लोजिंग डब्ल्यू आर, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कितने से, 313। अब बता 313 आपने क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे निकाला है किससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कितना जी, 313। अब बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी 313 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा और टेक्निकली जीपी बढ़ जाएगा। ऐसा टेक्निकली जीपी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से बाहर निकाल दिया, आपने कहा ये तो वो स्टॉक है जो बिका ही नहीं है। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टेक्निकली रिड्यूस हो गया और हमारा टेक्निकल टर्म्स में जीपी इंक्रीज हो गए, 363 रुपए हो गए। डन, ऐसा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज तो जीपी इंक्रीज, पक्का। अच्छा जी, अब आप देखें और कुछ, लेकिन यार अब भी मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है ना, वो आ रहा है 1250 माइनस 313।
अगर मैं 1250 माइनस 313 करूं तो मेरे पास तो ये आता है 937। भाई मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 937 थोड़ी है। मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मेरे प्यारे बच्चों वो तो सिर्फ 800 है। ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ से प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो अभी भी 937 आ रहा है, इसका मतलब अभी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गलत है। तो एक काम करते हैं और टेक डाउन करते हैं सर। हमने कहा जी हमारे पास क्या 937 रुपए का स्टॉक बिका है। आपने कहा नहीं यार ये बिका नहीं है, असल में इसमें से हमने तो 20 रुपए की के सैंपल्स दिए। सैंपल देना किसी को भी क्या हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? नहीं सर, सैंपल तो हमने फ्री में दिए लोगों को, ये तो मार्केटिंग एक्सपेंस है। सैंपल एक मार्केटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि आप अपने गुड को प्रमोट करना चाहते हो तो निकाल के उसके कुछ यूनिट बेच देते हो। तो ये क्या हमारे पास सर सैंपल एक सैंपल क्या है हमारे पास एक सर सैंपल हमारे पास एक मार्केटिंग एक्सपेंस है। तो बताओ उस मार्केटिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड कैसे करूं सर? मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा सर, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट। किससे निकाल रहा हूं बाहर इसको? किससे बाहर निकाल रहा हूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। ओके जी, हमारा जीपी और बढ़ गया बाबू, और बढ़ गया अवान जो जीपी, अवान जो जीपी और इंक्रीज थी वो। क्या करूं सर मैं? जीपी और बढ़ाऊं किससे? सैंपल्स। इसका मतलब है सर सैंपल आइडेंटिफाई हुआ जिसको हम गलती से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल चुके थे 20। ठीक है जी, इससे हमारा जीपी और बढ़ गया। फिर और ऐसी कुछ चीज निकली? हाँ सर, मालिक स्टॉक अपने घर ले गया है। तो सर ये तो ड्राइंग में डालना चाहिए था, आपने तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल दिया। हाँ निकाल दो। ड्राइंग्स डेबिट कितने से? कितने की अमाउंट है? 18। और सर मालिक कुछ कीले हथौड़े अपने घर ले गया, ड्राइंग डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रेड। अब बताओ सर, ड्राइंग के तौर पे जाने वाला स्टॉक हमारा, हम तो सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल चुके थे। अब जब ड्राइंग के नाम पे एक चीज आ गई तो अब हमें क्या करना है सर? इसको एडजस्ट करना है। हमारा जीपी और बढ़ गया। फिर सर चैरिटी। सर हमने 24 रुपए का स्टॉक चैरिटी के तौर पे दे दिया। तो सर अगेन एक एडमिन या चैरिटी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है जी, कितने का जी? 24 रुपए का। सर इसको खामखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाला हुआ है, निकाल दो सर इसको वहां से 24। अब बताया जी, फिर हमारा सर क्या है ये? चैरिटी। कितना जी? 24 रुपए। निकाल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम, जीपी बढ़ गया। फिर मशीन की रिपेयर की, अपने ही हथौड़े कीलें इस्तेमाल कर दी, कंज्यूम हो गए। तो सर ये तो रिपेयर एक्सपेंस में जाना था, आपने इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाला हुआ। हाँ निकाल दो, कोई मसला नहीं है। कितना? 35 रुपए का स्टॉक। और रिपेयर्स 35। फिर स्टॉक यूज्ड एज पीपी। सर आपने तो पीपी के तौर पे इस्तेमाल कर दिया, कोई पंखा उंखा निकाल के आपने अपनी छत में फिट करके चला दिया होगा, पीपी बन गया होगा। लेकिन अभी तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाला, क्योंकि जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बच गया वो सारा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में काउंट कर लिया। अब निकालो उसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। फिर सर पीपी डेबिट कितने से? सर 40 रुपए से। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट कितने से? 40 से। अब बताएं, सारी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में घुसी हुई थी, निकल आई बाहर। अब मेरा सवाल है सर, बताएं मेरा अपडेटेड जीपी कितना है सर? अपडेटेड जीपी कितना है सर? 937, सॉरी 363 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 40। ये आता है सर मेरे पास कोई नंबर्स देख लो सर, 20, 18, 24, 35 और 40। इससे पहले सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 313 का। ठीक है जी, तो हमारे पास सर 50, 313 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 40, ये बनता है सर हमारा 500। ऐसा हमारा असल जीपी बनता है 500 रुपए का। ऐसा अब बताओ जीपी 500 का बनता है? वैसे सर जीपी 500 ही का बनना चाहिए, क्योंकि 1300 रुपए की जो आपने गुड्स बेची हैं, असल में जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो दिया हुआ भी यहाँ पे कितना जी? 800। ठीक है जी, वो कितना दिया हुआ है? 800। कितना आता है जी? 500। अब बताएं सर मेरे पास जीपी तो निकल आया। सर आपने जो मार्केटिंग एक्सपेंस किया है, ये आपने जो ड्राइंग एक्सपेंस होती है, नो सर। डिविडेंड देना एक्सपेंस है, नहीं सर। फिर एडमिन एक्सपेंसेस एक्सपेंस है।
रिपेयर एक्सपेंस एक्सपेंस है, पीपी के तौर पे स्टॉक को कैपिटलाइज करना एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग और पीपी को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस को मैं नाम दे सकता हूं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। वो कितना बता सकते हो? 20 का मार्केटिंग एक्सपेंस, 24 का एडमिन एक्सपेंस, 35 का रिपेयर एक्सपेंस। तो 20, 24 और 35, 20, 24 और 35 से 79। अब बताएं हमारा नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट कितना है सर? 500 माइनस 79, ये बनता है सर 421। कितना जी? 421। पक्का जी? देख लोगे इसको। अब बताएं सर हमने स्कीम में एंट्रीज क्या पास करनी है? जो परचेज की सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एक एक चीज बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो जो या तो एक्सपेंस, या तो आपने बेचा नहीं है, या वो एक्सपेंस नहीं है, या वो एक्सपेंस है तो एडमिन और सेलिंग के एक्सपेंस से बाहर निकालते जाओ, बाहर निकालते जाओ, और इवेंचुअली क्या होगा सर? आप अपने जेन्युइन ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहुंच जाओगे। पक्का जी? ये इलस्ट्रेशन याद रहेगी। ठीक है जी। हमारे पास समरी क्या है? समरी क्या है जनाब? आपने परचेजेस को थ्रो करना है किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। फिर यहां से विड्रॉ करना है आपने किसको? सैंपल्स को। आपने विड्रॉ करना है किसको? चैरिटी पे दिए जाने वाले स्टॉक को। आपने विड्रॉ करना है किसको? स्टॉक कंज्यूम्ड या मतलब स्टॉक कन्वर्टेड इनटू पीपी। आपने सर निकालना है इसमें से रिपेयर्स। ठीक है जी, जो स्टॉक रिपेयर के तौर पे यूज हुआ, आपने इसमें से निकालना है क्या चीज? क्लोथिंग स्टॉक। ऐसा ये चीजें बाहर निकालोगे। अब बताओ जो बच जाएगा इसमें, जो रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा, रिमेनिंग, उसको आप कंपेयर करोगे किससे? सेल से। और आपके पास आ जाएगा सर क्या चीज? जीपी। पक्का? कर लोगे हिसाब किताब मेरे बच्चों? देख लोगे? बड़े एक सवाल देखें इसके ऊपर प्रॉपर।